तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है सचिन कुमार द्विवेदी और भाई साहब अभी तक हमने कई सारी चीजें पढ़ ली हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर से क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। इस वीडियो से मेनली क्या क्वेश्चन बन रहा होगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि दो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है। या फिर कहा जा सकता है कि भैया डिफाइन सॉफ्टवेयर एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो यहां से आप 7 नंबर लेके जा रहे होगे। चलिए अब अगर मैं बात करूं भैया सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं या एक सेट ऑफ डेटा होता है या एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि किसी भी कंप्यूटर में इनबिल्ट किया जाता है, किसी भी कंप्यूटर में या मैं कहूं किसी भी सिस्टम में इनबिल्ट किया जाता है ताकि उससे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म हो पाए। क्या भैया कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म हो पाए। क्या है सॉफ्टवेयर? एक सेट ऑफ डेटा या इंस्ट्रक्शन या फिर प्रोग्राम्स जो कि कंबाइन होके सेट ऑफ एग्जीक्यूशंस करता है, जो कि हार्डवेयर को मैनेज करता है, आपके सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। हमने एक बटन दबाई, सपोज मेरा ये फोन है, सपोज ये मेरा फोन है, ठीक है। मैंने एक बटन दबाई, बटन दबाने में ये हमारा क्या फीचर परफॉर्म कर रहा है कि भैया वॉल्यूम अप कर दिया, या हमने क्या किया कि बटन दबाया तो हमारा फोन खुल गया, ठीक है। तो ये जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन है ये कौन कर रहा है भैया? हमारा एक सॉफ्टवेयर कर रहा है। या मैं कहूं हार्डवेयर से क्या टास्क परफॉर्म करना है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस किसके पास हैं, किसके पास वो पूरी प्रोग्रामिंग रखी हुई है? भैया सॉफ्टवेयर के पास रखी हुई है। तो अब हमें समझ में आ चुका है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है दैट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ डेटा, इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स जो कंबाइन होके हार्डवेयर यूनिट्स को या मैं कहूं उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स लगे हैं उनको बताता है कि आपको क्या टास्क को परफॉर्म करना है और किस तरीके से टास्क को परफॉर्म करना है। इसी चीज को यहां लिखित में हम थोड़ा देखते हैं कि सॉफ्टवेयर यहां पे कौन सा है वो भैया, चलो हाँ, सॉफ्टवेयर रिफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट इनेबल कंप्यूटर्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और फंक्शंस। क्या भैया? स्पेसिफिक टास्क और फंक्शन क्या भैया? बटन दबाने पे वॉल्यूम अप कर दो, बटन दबाने पे वॉल्यूम डाउन कर दो, स्क्रीनशॉट कर लो, या फिर मैं कहूं पावर ऑन पावर ऑफ कर लो। इट इंक्लूड्स बोथ प्रोग्राम्स दैट आर प्री रिटन एंड रेडी टू यूज। इसमें क्या भैया, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए, ठीक है, सपोज मैं iOS चला रहा हूं, किसी का एंड्रॉइड है, ठीक है, तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ये जो ऑलरेडी इनबिल्ट, जो ऑलरेडी प्री रिटन है फ्रॉम द कंपनी, इसको हम कहते हैं क्या भैया? रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर्स। ये एक टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स होते हैं और दूसरी तरफ कस्टम मेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको हम एप्लीकेशंस या एप्स कहते हैं, ठीक है। इतनी चीज हमें क्लियर हो गई भैया। सॉफ्टवेयर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन कंट्रोलिंग द हार्डवेयर कंपोनेंट्स। हार्डवेयर कंपोनेंट्स कौन से? बटन्स हो गए भैया, आपका कैमरा हो गया, कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर एंड फैसिलिटेटिंग यूजर इंटरैक्शन, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कि हमारे जो फोन के कैमराज उनमें ऑटो फोकस का फीचर आता है, अल्टीमेटली वो सॉफ्टवेयर का काम है जो कि कैमरा के साथ कंट्रीब्यूट करके हमें एक अच्छा फोकस लाइन दे रहा है ताकि यूजर को ज्यादा आसानी हो जाए। तो यही इंटीग्रेशन है भैया कुल मिला के। इट इंस्ट्रक्ट्स द हार्डवेयर ऑन हाउ टू परफॉर्म टास्क्स, बटन दबाने पे क्या करना है, किस तरीके से करना है वो बताता है। एंड प्रोवाइड्स यूजर विद द मींस टू अकम्प्लिश देयर कंप्यूटिंग नीड्स। जो भी यूजर कराना चाहता है वो सॉफ्टवेयर के साथ पॉसिबल हो जाता है। सॉफ्टवेयर इज ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 2 मेन पार्ट्स, मेन टाइप्स। कौन कौन सा भैया? एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये दोनों क्या होते हैं चलिए हम अगली स्लाइड्स में देखते हैं। इस चीज को नोट जरूर कर लेना भाई साहब। तो चलिए ये जो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हैं इनको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा मैंने ये एक चार्ट यूज किया है। शायद थोड़ी फोटो ब्लर है लेकिन यार काम चला लेना, क्या दिक्कत। देखो इसमें 3 कैटेगरी है। पहले आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स और सॉफ्टवेयर में 2 कंपोनेंट्स आते हैं। पहला कौन सा? सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर में तो हमको पता है भैया सीपीयू आता है, रैम आता है, डिस्क आता है, प्रिंटर्स आते हैं, एक्सेट्रा, मॉनिटर्स आता है, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सब हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो ऑलरेडी कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट आते हैं। कौन सा भैया? ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा भैया? iOS हो गया, एंड्रॉइड हो गया, ठीक है, आपका विंडोज हो गया, क्या हो गया भैया? विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया। तो ये जो आपके सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो ऑलरेडी इनबिल्ट आते हैं किसी भी कंप्यूटर में या किसी भी सिस्टम में, उसे हम क्या कहते हैं भैया? सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं भैया? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की, जितने भी आपके एप्स होते हैं, मोबाइल फोन में जितने भी एप्स होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं।
या फिर कंप्यूटर की बात करूं जो आपके वेब ब्राउजर्स है, आपका क्रोम हो गया, आपका ब्रेव हो गया, या आपकी स्प्रेडशीट्स हो गई, आपकी एक्सेल हो गया, ये सारी चीजें, आपके वर्ड प्रोसेसर्स हो गए, आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, डेटाबेसेस हो गए, आपके फाइल हो गए, तो ये सारी चीजें जो कंप्यूटर गेम्स हैं ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। तो मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा आपको डाउट होना नहीं चाहिए। 3 कंपोनेंट्स होते हैं भैया किसी भी कंप्यूटर में, कौन कौन से? हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। और सॉफ्टवेयर की तरफ अगर मैं जाऊं तो सॉफ्टवेयर के 2 टाइप्स होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इनबिल्ट आता है किसी भी कंप्यूटर में, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करता है, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उनमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जैसे वेब ब्राउजर्स हो गया, स्प्रेडशीट्स हो गई, वर्ड प्रोसेसर्स हो गई, ये जो बाद में कंप्यूटर में डाले जाते हैं। आपका प्रीमियर प्रो हो गया, दाविंची रिजॉल्व हो गया, जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो गई, ये सब जो बाद में कंप्यूटर में डाले जाते हैं, जो अपन बाद में इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर सकते हैं, इनको अपन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट हो रहा होगा, बहुत ही छोटी सी चीज है। अब अगर मैं बात करूं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो ये कुछ गाथा मैंने थोड़ी सी लिखी है ताकि आपको कंटेंट मिल जाए लिखने के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसको अगर आप चाहो तो मैं थोड़ा सा रीड भी कर देता हूं। जो सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मैनेजेस एंड कंट्रोल्स हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। मतलब कि जो आपके लिनक्स हो गया, विंडोज हो गया, ये एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, जिसके ऊपर आप जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से कोई भी वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसको रन करते हो। ठीक है, तो ये वाली चीज हो गई। इनेबल्स कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड फैसिलिटेट्स यूजर इंटरेक्शन विद द कंप्यूटर सिस्टम। आप कोई भी इंटरेक्शन कर रहे हो, सपोज मैं अपना फोन चला रहा हूं, तो फोन में मैं अपना फोन वाला ऐप खोल रहा हूं, अपनी गैलरी खोल रहा हूं, तो ये सब एक मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से कर पा रहा हूं, जिसका नाम है iOS। ठीक है, तो ये वाली चीज रहती है। iOS क्या करता है? यूजर इंटरेक्शन को हार्डवेयर कंपोनेंट्स के साथ इंटरैक्ट कराता है। दूसरी चीज, प्रोवाइड्स एसेंशियल सर्विसेज सच एज मेमोरी मैनेजमेंट कैसे हो रही है, ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट कैसे हो रही है, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, डिवाइस ड्राइवर मैनेजमेंट, ये सारी चीजें कौन देखता है भैया? हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर देखता है। कौन देखता है भैया? हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर देखता है। ये क्या करता है? जितने भी आपके इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हो गए, आपके सिस्टम रिसोर्सेज जितने हैं, ठीक है, जो भी आपका मेमोरी है, ये सारी चीजें क्या करता है? कंट्रोल करता है। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सच एज जो विंडोज हो गए, मैक ओएस हो गया, लिनक्स हो गया, ठीक है, तो ये सारे बहुत ही ज्यादा अच्छे एग्जांपल्स है अगर मैं बात करूं किसकी? सिस्टम सॉफ्टवेयर की। एक और चीज जो हमने यहां पे देखा था, एक और चीज जो हमने यहां पे देखा था कि ये जो आपके यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं, एक तो हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम्स, आपके यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं कौन से भी है? जो आपके एंटीवायरस हो गया, डिस्क मैनेजमेंट टूल्स हो गए, तो ये सारे भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही आते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर मेनली रन्स इन द बैकग्राउंड एंड इंटरैक्ट डायरेक्टली विद द हार्डवेयर कंपोनेंट्स। मतलब ये बैकग्राउंड में रन करता है, मैं सामने दिख नहीं रहा होता है, लेकिन इसका बहुत बड़ा मेजर रोल होता है। प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म एंड एनवायरनमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड इंश्योरिंग इट्स कंपैटिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख लोगे, कितने भैया? 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स हैं, इतने में तो आपका बंटा धार हो जाएगा। तो ये वाली चीज आप देख लोगे। बहुत ज्यादा यार इसमें वो नहीं करना है, इलैबोरेट भी कर देना कई सारी चीजों के कि किस तरीके से हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काम करते हैं, किस तरीके से एंटीवायरस काम करते हैं। थोड़ा सा लिख दोगे ना तो भरा भरा सा लगेगा। बस इतना ध्यान रखना कि हमें कोई भी आंसर पैराग्राफ में नहीं लिखना है, हमें सारे के सारे आंसर्स का कैसे लिखने हैं या पॉइंट्स में लिखना है। ठीक है, अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो आगे बढ़ने पर हमें क्या दिखता है कि जो हमारे मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो ये 3 होते हैं। सबसे पहला भैया ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है? और दूसरा होता है, तीसरा होता है भैया कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा भैया? कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। अब अगर मैं बात करूं भैया, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का तो पता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है। एवरी कंप्यूटर हैज एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर व्हिच टेक्स केयर ऑफ द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमें पता ही है भैया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। विंडोज हो गया, या मैं कितनी बार बता चुका हूं, तो ये आपको ऑलरेडी पता है। अगर मैं बात करूं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर की, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन सा हो गया भैया? VS कोड के बारे में अगर जानते हो कहीं, तो VS कोड हो गया हमारा। नोटपैड भी होता है, लेकिन नोटपैड इतना यूज नहीं किया जाता। जो आपके ये कंपाइलर्स होते हैं, कंपाइलर्स अभी आगे जब C++ कर रहे होगे, DSA कर रहे होगे, तो वहां पे आपको कंपाइलर्स का यूज करना पड़ेगा। VS कोड वन ऑफ द मोस्ट यूजेबल, क्या मैं कहूं, जितना ज्यादा यूज होता है वो एक कंपाइलर है। ये जो कंपाइलर्स है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं, जो कि क्या करते हैं, हमने जो भी इंग्लिश में या C++ में जो भी कोड को लिखा है उसको बाइनरी डिजिट्स में या कंप्यूटर
क्या बोल रहा हूं मैं, कंप्यूटर जिस फॉर्म में अंडरस्टैंड कर पाए उस फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम, या मैं कहूं ट्रांसलेट करने का काम, ये वाले जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं करते हैं। ये एक टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है। दूसरा हमने देखा भैया कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर क्या करते हैं भैया, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन बिठाने में, एक सेकेंड ये क्या हो गया यार, हैंग मार गया क्या, ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो कम्युनिकेशन होता है, डेटा ट्रांसफर होता है, इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर होता है, तो ये सब इनकी मदद से होता है। तो ये चीज आप नोट कर लोगे। क्या पिछली वाली चीज हमने नोट करी है भैया, इसको भी नोट कर लो, ठीक है। इतना नोट करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भैया हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। अब अगर मैं बात करूं भैया हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की, तो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वही है कि भैया कोई भी एप्स कोई भी एप्स, गेमिंग एप्स देख लिया, ठीक है, गेमिंग एप्स देख लिया, हमारे वर्ड प्रोसेसिंग एप्स देख लिया, ठीक है, हमारे एक्सेल्स देख लिया, ठीक है, जो भी आपके एप्स हैं कंप्यूटर में या फिर मैं कहूँ कि अपने फ़ोन में, वो भाई सारे के सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में आ जाते हैं। और इसी के बारे में ये भैया 3-4 चीज़ें मैंने थोड़ी सी लिखी हैं ताकि आपके नोट्स अच्छे बन जाए। दिस इज जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो डेवलप्ड किए जाते हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और फंक्शन फॉर एंड यूजर्स। फॉर एंड यूजर्स कौन भैया, हम हो गए, ठीक है। एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर, किसी गेम को खेल रहे हैं तो वो गेम ही खिलाएगा, वहां पे अपन वर्ड राइटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए या किसी फंक्शन को करने के लिए फॉर द एंड यूजर ये डेवलप किया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज प्रोवाइड्स टूल एंड इंटरफेसेस फॉर यूजर टू अकम्प्लिश वेरियस कंप्यूटिंग टास्क एंड मैनिपुलेट डेटा। ये 2-3 चीजें और लिखी हुई हैं इसी में। मैंने हाँ ये मल्टीमीडिया, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब ब्राउजिंग, ये सारी जो कैटेगरीज आती हैं, एडिटिंग, कम्युनिकेशन, तो ये सब किसके अंदर आती है भैया, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आती है। इस चीज को भी आप नोट कर लो, फिर उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इतना देखने के बाद जो हमारे एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल कौन से भैया, एग्जाम्पल्स हो गए वर्ड प्रोसेसर्स हो गए जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, गूगल डॉक्स हो गया, स्प्रेडशीट्स हो गई जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गए, गूगल शीट्स हो गए, ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर्स हो गए, एडोबी फोटोशॉप हो गया, गिम्प हो गया, ठीक है, वेब ब्राउजर्स हो गए, गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया। भैया मैं तो ऑफेंड हो जाऊंगा, मेरे को ब्रेव का नाम इधर चाहिए, ठीक है। तो ब्रेव भी अब अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो यूज कर सकते हो, बहुत ही प्यारा सॉफ्टवेयर है भाई। अब एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हो गए बहुत सारे, एक तो ये माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक और जीमेल, ये हमारे ईमेल क्लाइंट्स हो गए, ठीक है। तो ये जो मल्टीमीडिया एडिटिंग टूल्स हो गए, एडोबी प्रीमियर प्रो, ऑडासिटी हो गया, एक हो गया हमारा दाविंची रिजॉल्व, ठीक है, दाविंची रिजॉल्व। तो ये भी होते हैं हमारे कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। इंटरैक्ट्स डायरेक्टली विथ यूजर्स, यूजर्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, एंड फंक्शनैलिटीज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क एंड ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये एक और चीज है, इस चीज को आप नोट कर लो। हालांकि अभी तक में ये इतनी छोटी सी चीज़ है ना, आपको समझ में आ चुका होगा, लेकिन फिर भी ये जो पॉइंटर्स है ना, मैं इलैबोरेट करके इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको कंटेंट की कमी ना पड़े। और गलती से भी ये भूल मत करना कि हमने नोट्स नहीं बनाया भाई साहब। अगर नोट्स नहीं बनाए ना तो फिर एग्जाम में सोचते रह जाओगे क्या लिख दूँ क्या लिख दूँ, कुछ नहीं आने वाला। तो ये चीज़ आप गलती नहीं कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हुए थोड़ा इसके टाइप्स देख लेते हैं भैया। मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से भैया, हमारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, हमारे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स हैं, ग्राफिक्स जो सॉफ्टवेयर्स है। हालांकि इन तीनों को मैं पहले ही इलैबोरेट कर चुका हूं, लेकिन फिर भी आप नोट कर लोगे, ठीक है। जो हमारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, इनमें हम क्या कहते हैं भैया, किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना, एडिट करना, व्यू करना, फॉर्मेट करना, स्टोर करना, रिट्रीव करना, प्रिंट करना, किसी भी डॉक्यूमेंट को हम कहाँ करते हैं भैया, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में करते हैं। ये कौन सा हो गया भैया, हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, ठीक है, गूगल डॉक्स हो गया, गूगल डॉक्स हो गया। तो ये सब इसके अंदर में आते हैं। दूसरा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, जहां क्या करते हैं अपन, स्प्रेडशीट्स को जो न्यूमेरिक डेटा रहता है, एनालिसिस टूल्स रहते हैं, इनको क्रिएट और है ना मैनेज करने का जो काम रहता है वो किसका, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का। इसको समझ सकते हो, किसी भी दुकान में हमारे बही खाता होते हैं, बही खाते होते हैं। खाते में क्या करते हैं अपन, जितने भी उसमें कैश का इनफ्लो हुआ, कैश का इनफ्लो हुआ, आउटफ्लो हुआ, सबको मैनेज करने के लिए किसी भी दुकान में बही खाता होता है। उसी बही खाता को समझ लो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की दुनिया का बही खाता है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, क्या है, कंप्यूटर की दुनिया का बही खाता है, क्या यहाँ पे लिखा हुआ, ये देखो। अब ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत सारे ग्राफिक डिजाइन्स बनाते हैं। जैसे एक कैनवा में बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, फोटोशॉप बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो ये क्या करते हैं कि डिज़ाइंस को क्रिएट, एडिट, व्यू, रिट्रीव, स्टोर और प्रिंट कराने के लिए ये चीज़ यूज़ होती है, ठीक है। इतना देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही हमें क्या दिखता है भैया, ये एक फोटो मैंने इसलिए लगा दी है ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस क्लियरली समझ में आ जाए। जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर से उसमें कौन सा भैया, एक तो विंडोज़ हो गया, एक लिनक्स हो गया, हमारा
एप्पल iOS हो गया, जो भी है XYZ, ये आपका एंड्रॉयड हो गया, आपका ये भी विंडोज़ है शायद, पता नहीं मेरे को, ये माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये विंडोज़ हो गया, मुझे डिफरेंस इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है कि आप देख लो अपने हिसाब से। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से भी, हमारा यूट्यूब हो गया, हमारा गूगल ड्राइव हो गया, हमारा जीमेल हो गया, गूगल डॉक्स हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, एंड ऑब्वियसली ब्रेव हो गया। क्या हो गया भैया? ब्रेव हो गया। ऐसा लग रहा है ब्रेव ने मेरे को पैसे दिए हैं प्रमोट करने के लिए, तो ये वाली चीज़ आप थोड़ा सा नोट कर लोगे तो आपको आसानी रहेगी पढ़ने के लिए, ठीक है। चलो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। काफ़ी क्रिस्प से और काफ़ी अच्छी सी वीडियो थी। यहाँ से अगर आपकी किस्मत रही तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी तक आप काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके होंगे, जैसे कि कंपोनेंट्स क्या है कंप्यूटर के, क्लासिफिकेशन क्या है एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें शायद मैंने पढ़ा दी है। अब उसके बाद अब आपका काम क्या बच जाता है, ये सारी चीज़ों को नोट करना है और सारी चीज़ों को रिवाइज करते जाना है, रिवीजन को नहीं छोड़ना है। अब अगर मैं बात करूँ, हालांकि मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, इस पोस्टर को देख लें, आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। ये जो कोर्सेज हैं ये सब हमारे यूट्यूब पे फ्री डले हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ये वाले कोर्सेज आपके ऐप पे हैं, इतना आप देख लेना। कोई भी डाउट है आप क्या करोगे, कमेंट में मुझे बता सकते हो, या फिर पर्सनली अगर बात करनी है तो मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट दे देता हूँ आपको, सचिन द्विवेदी, ठीक है। ये एक सेकेंड, अपनी ही स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ मैं, DWIVEDI, 3 आई है लास्ट में, ठीक है। तो इसको सर्च करोगे तो मैं मिल जाऊंगा। अपन को ज़्यादा उधर पंचायत नहीं करनी है, सिर्फ उससे जो आपके डाउट्स हैं उसको अपन उधर डिस्कस कर लेंगे। और एक बड़े भाई जैसे अगर कोई भी और प्रॉब्लम आ रही है ना, भैया क्या करें, कोडिंग कैसे स्टार्ट करें, क्या नहीं करें, ये सारी चीज़ें पूछनी है तो आप बिल्कुल वहाँ पर मैसेज कर सकते हो बिना झिझके कि यार मैं कैसे मैसेज कर दूँ। एकदम बिंदास करना, कोई दिक्कत नहीं, मैं वेला ही पड़ा रहता हूँ थोड़ा दिन। तो ये वाली चीज़ आपको देखनी है। पाटिल भाई हमारे हंस रहे हैं पीछे बैठ के। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए और चीज़ों को रिवाइज करिए। चलिए, धन्यवाद।